प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 14B के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 1 से हल समझेंगे। तो चलिए प्रश्न 1 हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है। तो प्रश्न कहता है, नीचे की सारणी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। आगे यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है। सवाल में जो सारणी दे रखे हैं वो 2 पार्टों में बटी हुई है, जिसमें से जो पहला पार्ट है वो दे रखे हैं मंजूर किए गए अध्यापक पद, और जो सारणी का दूसरा पार्ट है वो दे रखे हैं विद्यालयों की संख्या। ठीक है, अगर हम आगे पढ़ते हैं तो सवाल में आगे कहता है, प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस सवाल में औसत संख्या निकालना है। अब आप किस प्रकार से औसत संख्या निकालेंगे वो देखिएगा। ध्यान रहे, जब भी सवाल में औसत संख्या और माध्य कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम यानी कि कहने का मतलब यह है माध्य और औसत संख्या ये दोनों वाक्य जो है एक ही है। ठीक है, जो भी हम अभी औसत संख्या निकालने का जो मेथड बताएंगे, आप उसी मेथड से अगर प्रश्न में माध्य कहता है तो आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यानी औसत संख्या का जो आपको मेथड बताएंगे निकालने का, उसी मेथड से आप माध्य भी निकाल सकते हैं। तो ये बात हो गई माध्य निकालने की और औसत संख्या निकालने की। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न में एक सारणी दे रखे थे, वो 2 पार्टों में बटी हुई थी। मैंने इस सारणी को बोर्ड पे बना के रखा हुआ है और उसे मैंने यहाँ पे 4 पार्टों में मैंने बांट दिया हुआ है। इसमें से पहला पार्ट है वर्ग अंतराल, दूसरा पार्ट है x और तीसरा पार्ट है f, और चौथा पार्ट जो है वो f गुणे x मैंने यहाँ पे मान रखा हुआ है। अब देखिएगा, सारणी में मंजूर किए गए अध्यापक पद, तो अध्यापक पद को मैंने यहाँ पे वर्ग अंतराल नाम मैंने दे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है सवाल में आपका भिन्न भिन्न मान दे रखे हैं, जैसे कि वर्ग अंतराल में 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50। ठीक है, ये आपका जो है मंजूर किए गए अध्यापक पदों के मान दे रखे थे। इनको मैंने क्या मान लिया है, वर्ग अंतराल, और उसमें सभी मानों को मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, सवाल में आपका जो सारणी दे रखे थे उसमें जो दूसरा वाला पार्ट था सारणी का, यानी कि विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों की संख्या को मैंने f नाम दिया है। और यहाँ पे देखिएगा विद्यालयों की संख्या दे रखी है भिन्न भिन्न 899, ये सब सवाल से ही लिखा गया है। 1149, 1553, 1464, 1307, 1003, 833, 642 और यहाँ पे 440। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्ग अंतराल और f की सहायता से हम x वाले पदों को निकालेंगे, f गुणे x वाले पदों को हम निकालेंगे। अब चलिए हम x वाले पदों को निकालते हैं। यहाँ पे देखिएगा 10 और 6 आपका कितना होता है, 16। 16 की अगर हम आधा करें तो आपका 16 का आधा होता है 8। यहाँ पे 11 और यहाँ पे 15 आप जोड़ देंगे तो आपका 26 होता है, और 26 का अगर हम आधा करें तो आपका कितना होता है, 13 होता है। अब देखिएगा यहाँ पे कितने का अंतर है, 8 के बाद आपका 13 हुआ, यानी 5 का अंतर है। यानी कि अगर हम 13 में 5 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें 18 में 5 और जोड़ते हैं तो आपका 23 हो जाएगा। 23 में अगर हम 5 और जोड़ते हैं तो आपका 28 हो जाएगा। 28 में 5 और जोड़ते हैं तो आपका 33 हो जाएगा। 33 में 5 अगर और जोड़ते हैं तो आप पता चल गया होगा 38 होगा। 38 में 5 और जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 में 5 और जोड़ते हैं तो अगर आपका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे, यानी कि 8 हो गया, 8 में 5 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। 13 में 5 जोड़ोगे 18 हो जाएगा। 18 में 5 जोड़ोगे 23 हो जाएगा।
23 में 5 जोड़ोगे 28 हो जाएगा, 28 में 5 जोड़ोगे 33 हो जाएगा, 33 में 5 जोड़ोगे 38 हो जाएगा, और यहाँ पे 38 में 5 जोड़ोगे 43 हो जाएगा, 43 में आप 5 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे f गुणे x निकालेंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो f वाले पद दे रखे हैं उनकी गुणा हमें x वाले पदों से करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणा करने के लिए आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गुणा कठिन है, यानी कि 899 की गुणा अगर 8 से करते हैं तो थोड़ा हाथ से टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम फिलहाल मोबाइल से कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे आपका होगा। तो यहाँ पे आपका पहले दे रखे हैं कितना, 899। देखिएगा 899, ठीक है। 899 की गुणा हम करेंगे कितने से, 8 से करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 7192, यानी 7192 आपका हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7192, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा अगर आगे बात करें, यानी कि 1149 की गुणा हम कितने से करेंगे, यहाँ पे 13 से करेंगे, तो आपका 14,937 आएगा। 1149 गुणे 13, तो यहाँ पे गुणा करने पर कितना आया हुआ है, 14,937, 14,937 आया हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपका 18 की गुणा करनी है हमें 1553 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 27,954 आया हुआ है। देखिए गुणा बहुत ही ध्यान पूर्वक करिए, क्योंकि इसमें गलतियां होने के अधिकतर चांस रहते हैं। 27,954 आया हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1464 दे रखा है, और यहाँ पे गुणे का निशान लगाइएगा और 23 से करेंगे सबकी, ठीक है। यानी कि f वाले पदों की गुणा जो है हमने x वाले पदों से की है। तो यहाँ पे f गुणे x के भी मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसके आगे की जो प्रतिक्रिया है उस वो क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 7192 में आप 14,937 जोड़ेंगे, 27,954 जोड़ेंगे, 33,672 जोड़ेंगे, 36,596 जोड़ेंगे, 33,099 जोड़ेंगे, 31,654 जोड़ेंगे, 27,606 जोड़ेंगे, 21,120, यानी कि इन सभी को आप एक ही में जोड़ देंगे। जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त होगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 23 38, यानी 23 38 यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो 23 38 और यहाँ पे 30 आपको इतना प्राप्त होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम f वाले पदों को अगर जब जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जब f वाले पदों को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 9000, यानी कहने का मतलब ये है 9290 आपका जोड़ने पर आएगा। यानी कि f वाले जो आपके पद दे रखे हैं इनको आप क्या करेंगे, एक ही में जोड़ देंगे तो 9290 आएगा। हमें औसत संख्या निकालना है सवाल में, तो x बार बराबर आप सूत्र लगा देंगे सिग्मा fx बटे आपका सूत्र होता है सिग्मा f। यहाँ पे देखिएगा सिग्मा fx का मान कितना दे रखे, 23 38, यहाँ पे 30 आया हुआ है, और यहाँ पे सिग्मा f का मान है 9290। अब अगर हम भाग करते हैं, तो जब भाग करते हैं तो भाग करने पर आपका आता है 25.17, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। यानी कि प्रश्नावली 14B में जो आपका पहला सवाल दे रखे थे उसमें हमें औसत संख्या निकालना था। यानी कि औसत संख्या अगर सवाल में कहे या फिर माध्य कहे, ये दोनों वाक्य एक ही है, दोनों का मेथड भी लगाने का एक ही है। औसत संख्या मैंने आपको बोर्ड पे निकाल के दिखाया हुआ है। अगर सवाल में आपसे कहेगा माध्य निकालो, तो आप माध्य भी इसी मेथड से आप निकालेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का हल आप समझ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, होमवर्क में यानी सवाल नंबर 2 3 और बात करें 4 और यहाँ पे 5 और 6, यानी सवाल नंबर 2 से 6 तक के जो प्रश्न आपको दे रखे हैं आपके बुक में, सवाल नंबर 2 से 6 जो है ये आपको होमवर्क में करना है। यानी कि आपको होमवर्क में करना है और सेम आपका मेथड लगेगा। यानी सवाल नंबर 1 को हल करवाने में जो मैंने आपको मेथड अभी बताया है, जस्ट वैसे ही आपको सवाल नंबर 2 से लेकर 6 तक के जो आपके बुक में यानी प्रश्नावली में जो सवाल दे रखे हैं उनको लगाने का मेथड वही रहेगा। यानी सवाल नंबर
नंबर 1 की तरीके से ही आप सवाल नंबर 2 से सवाल नंबर 6 तक के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का हल आप इसी मेथड से करिएगा।